हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाय सानू सर में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम आपको परसेंटेज का पार्ट 4 आज पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने परसेंटेज पार्ट 3 कंप्लीट कर रखे हैं। पार्ट 3 हमारे जो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आपने देखा भी होगा। आज से आपको पार्ट 4 पर ले चलेंगे। आपको पूरे भाई इसमें जो क्वेश्चन होंगे पूरे SSC GD UPSI और यूपी कांस्टेबल सभी के लेवल क्वेश्चन लेके चलेंगे। आपका ये भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज ये क्वेश्चन जो अपने हैं भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो हमने पिछले टाइप करा है, उससे एक रिलेटेड टाइप हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, बोला गया यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, देखिए ध्यान से, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, देखिए 20%, ठीक है, पहला क्वेश्चन है 20%। तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5 होती है। आपको भाई पता है 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या होती है भाई? 1/5 होती है। क्या बोला? एक व्यक्ति अपने भोजन का 20% कितना? 20% भोजन पर, ठीक है, और शेष का 5% यातायात पर, और शेष का 5% यातायात। तो सबसे पहले देखिए, 5 रुपये थे, 5 में से हमने 1 खर्च कर दिया। ध्यान देखिए, 5 रुपये थे और 5 में से हमने 1 खर्च किया, तो बचा कितना होगा? 4 रुपये बचा होगा। कितना बचा होगा? 4 रुपये बचा होगा। आगे देखिए, आगे फिर बोल रहा है 5% यातायात पर, बोला शेष का, सवाल है शेष का। शेष का 5%, तो 5% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है भाई वो कितनी होती है भाई? 1/20 होती है। कितनी होती है? 1/20 होती है। यानी 20 रुपये हमारे पास थे और 20 में से हमने 1 खर्च कर दिया, तो बचे कितने भाई? 19 रुपये बचे। कितने बचे? 19 बचे। आगे देखिए, बोल रहा है और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान देता है। तो दान देखिए, ये दान दे रहा है, इसको अलग लिख लेते हैं। दान में दे रहा भाई कितने? 120 रुपये, और शेष धन का 120 रुपये क्या करता है? दान देता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर बोला और अंत में उसके 1400 रुपये बचते हैं। अंत में उसके 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय कितनी? तो आप देखिए भाई, 5 रुपये थे, 5 से हमने 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? 4, यानी ये शेष रुपये बच रहे हैं। ठीक है, फिर मेरे पास 20 रुपये थे और 20 से हमने भाई 1 खर्च किया, कितना दिए? पहले 5 से 1 खर्च हुआ, फिर 20 से खर्च हुआ, कितना दिया? 19 बच गया। 5 से 1 खर्च हुआ तो 4 बचा, 20 से 1 खर्च हुआ, कितना बच गया? 19 बच गया। ठीक है, तो हमने आपसे कहा था भाई ये क्या, यहाँ पैसा हमारी पहले वाली आई होगी, और जो ये पैसा ये मेरे पास शेष रुपये होंगे। क्या होगा? ये शेष होगा। हमने कहा ये वैल्यू अगर आप फिर डिवाइड हो जाए, कुछ काट दीजिएगा। देखिए, 4 1 कम 4, 4 5 20, तो ये आएगा 25, और ये कितना आएगा? 19 आएगा। मेरे पास कितने रुपये बचे? 1400 रुपये बच रहे हैं। भाई आप बताइए, यहाँ जो हमने खर्च किया ये हमने खाली यातायात और भोजन में खाली पैसा खर्च किया, क्या यहाँ पे दान ही कोई ऐसी बात की नहीं की? बोल रहा है हमारे पास दान में देने के बाद कितने? 1400 रुपये बचे हैं। तो दान देने से पहले भाई कितने बचे होंगे? यानी 1400 ही, और दान देने से पहले 120 रुपये हमने दान दिए, यानी 1400 प्लस 120 पहले वाले, ठीक है, दान वाले। तो ये अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें भाई, कितना रुपये हो गया? 1520 हो गया। कितना हो गया? 1520। हमारे पास 1520 चलेंगे, सवाल अकॉर्डिंग कितना भाई? 19 है। देखिए, हमारे पास 19 के सवाल अकॉर्डिंग 1520 भाई, इसको डिवाइड 15 19 अट्ठे 152, कितना आ गया? 80, 19 अट्ठे 152। अगर एक की वैल्यू आपकी 80 आ गई है, तो हमसे पूछा बताइए उसके पास प्रारंभ में राशि कितनी थी? प्रारंभ में कितना रुपये था? 25 था। तो 25 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो 80 × 25 अगर आप कर रहे हो तो 25 अट्ठे 200 भाई, कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। यानी कि प्रारंभ में जो उसके पास रुपए थे वो कितने थे? 2000 रुपये हमारे पास थे। चलिए भाई नोट कर लीजिए सवाल को। चलिए भाई देखिए, इसी सवाल का हम तुमको आपको एक तरीका और बता देते हैं। ठीक है, देखिए भाई तरीका वो क्या है, कैसे करना है। अगर हम ये मान लेते हैं, मान लो मेरे पास पहले 100 रुपये थे। कितना था? 100 रुपये थे। ठीक है, 100 रुपये में से पहले हमने क्या किया था? 20% भाई खर्च किया। किस पे खर्च किया? भोजन पर। ध्यान देखिए, 100 रुपये में से हमने भोजन पे खर्च किया। कितना? भोजन पर। और भोजन भाई कितना खर्च करें? ध्यान देखिए, 100 रुपये में से भोजन पर कितना खर्च हो रहा है आप ये देखिए जरा, 20%। तो 100 का 20% यानी 20 रुपये खर्च हो गया भाई किस पे? भोजन पर। तो शेष कितना बचा भाई? आप ये देखिए शेष, तो जो शेष बच रहा हो कितना बचा? 80 रुपये बचा। कितना बचा? 80 रुपये बचा। अब 80 में से भाई हमने क्या, 80 बच गया। अब बोल रहा है शेष में से, बोल रहा है शेष का 5% यातायात पर। देखिए, शेष का 5% यातायात, यानी ट्रैवल भाई कितना खर्च हो रहा है? यातायात पे जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है 5%। तो अगर 5% खर्च हुआ तो भाई शेष कितना बचा होगा? जो शेष बचेगा मेरे पास वो कितना बचा होगा भाई? देखिए पहले इसको हम निकाल लेते हैं। अगर आप 5% निकालें, 80 का 5% आप निकाल लें, तो आप देखिए ध्यान से,
आप काटेंगे तो जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो भाई, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चार को 8, यानी 4 रुपये हमने क्या कर दिया भाई, खर्च कर दिया। अगर हमने 4 रुपये खर्च कर दिया, ध्यान देखिए 4 रुपये खर्च कर दिया तो बचा यहाँ कितना होगा भाई, हमारे पास कितना 76 रुपये बचा होगा। कितना बचा होगा, 76 बच रहा होगा, ठीक। फिर बोल रहा हम इसमें दान भी भाई दे रहे हैं कितना, 120 रुपये दान देते, तो बताइए यहाँ से तो हम दान दे सकते हैं भाई, ठीक है। तो मेरे पास 76 रुपये, अगर हमने वहाँ भाई 120 रुपये दान दिया और 1400 रुपये बच रहे हैं, तो हुआ देखिए 120 तुम्हारे दान वाले, ठीक, 120 रुपये, और 1400 मेरे पास शेष रुपये हैं। तो हम ये कहते हैं दान वाले और शेष दोनों अगर हम जोड़ देते भाई कितना रुपये बचेगा, 1520 रुपये। कितना है, 1520। तो मेरे पास शेष 1520, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना 76 बच रहा है, तो 76 बराबर 1520 के, तो अगर एक के वैल्यू निकालें तो 1520 बटे क्या आएगा, 76 आएगा, और इंटू आपका क्या है भाई 100। तो भाई हम 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए आप जो 100 की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट यहीं पर, यहीं चलो निकाल देते हैं 100 की वैल्यू। 1520 बटे 76 इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको डिवाइड करेंगे तो 19 चौक 76, ठीक है, और 19 अट्ठे 152, और इसको काट दो 25, 25 इंटू आप करेंगे 80 इंटू अगर 25 आप कर रहे हो तो भाई कितना आएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आप चाहे इधर से करिए और चाहे किसी भी लैंग्वेज से कर लिए, आपको देखिए ये क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज सिंपल है ना, लेकिन वहाँ क्या शॉर्ट तरीका है। 100 रुपये कोई चीज़ थी, ठीक है, ध्यान देखिए 100 रुपये कोई चीज़, 100 रुपये मान लो कोई वस्तु थी, हमने 100 रुपये मेरे पास थे, 100 का हमने 20% भोजन खर्च किया, 20 पे भोजन खर्च कर दिया, तो बचाया कितना भाई शेष, 80 रुपये। 80 का यातायात पे भाई खर्च कर दिया कितना, 5% यानी 4 रुपये है, 80 का 5% 4 रुपये है, 4 रुपये हमने यातायात खर्च कर दिया, बचाया कितना भाई 76 रुपये। कितना शेष बचा, 76 रुपये बचा हमारे पास, 70 से बचा, लेकिन सवाल बोला 1400 बचा। 1400 कब बचा, जब हमने 120 रुपये दान दिया। क्या हमने आगे 100 दान की बात की, नहीं की, तो यानी ये 120 अगर इसमें जोड़े तो मेरे पास बस शेष कितना बचा था, 1520 रुपये। हमारे पास 1520, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 76 रुपये, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर, तो एक की वैल्यू क्या है 1520 बटे 76, तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो हमें भाई कितना आ गया, 2000 रुपये आ गया। चलिए भाई नोट कर लीजिए सवाल को। चलिए भाई हम लोग इसके दूसरे सवाल पर चलते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल क्या है हमारे पास। देखिए जो दूसरा भाई सवाल हमको दे रखा, सवाल बोला गया एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में हैं। देखिए जरा, एक हम आपको पहले 100 वाला मेथड दिखाते हैं। हमने मान लिया मेरे पास पुस्तकें कितनी भाई, 100 हैं। 100 में से देखिए क्या है भाई, पहले हिंदी की, किसकी है, हिंदी की, और कितनी है 20%, यानी 20% का हिंदी, तो हिंदी है कितनी 20 पुस्तकें, ठीक है। अब देखिए अगर फिर बोल रहा है शेष का 50%, सबसे पहले आप बताइए तो शेष कितना बचा भाई हमारे पास, तो जो शेष बच रहा होगा वो कितना बचेगा, 80 बचेगा, और शेष का 50%, तो ये 50% अगर हम बात करें तो भाई 50% कितना होगा, शेष का 50% किसकी भाई, अंग्रेजी में, यानी इंग्लिश की भाई हमारे पास इंग्लिश का है। 80 का 50% भाई कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, और अंत में शेष का, तो अब आप देखिए तो यहाँ भाई शेष कितना बचा, अगर हम यहाँ शेष की बात करें तो मेरे पास शेष देखिए 80 में से 40 के बाद भाई बचा कितना, 40 बचा। और बोला अंत में शेष का, तो ये फिर से देखिए शेष का, और अंत में शेष का बोला कि 30% फ्रेंच में। देखिए फ्रेंच भाषा है भाई कोई, फ्रेंच भाषा है, कितना 30%, तो देखिए परसेंटेज में 0 के 4 3 12, यानी कितना, यानी 12 पुस्तकें फ्रेंच में हो गई। तो भाई बची कितनी, तो देखिए जरा, ये अन्य भाषा बचे, जो शेष हैं ये देखिए भाई, ये क्या है बोला, और अन्य भाषा की है, और शेष क्या है भाई अन्य भाषा, तो ये अन्य भाषा हो गया। तो अन्य भाषा मेरे पास कितनी, 40 में से 12 की भाई कितनी बची, अन्य भाषा की 28 बची। बात है सर, मेरे पास 28 बच रही है, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितनी, अन्य भाषा बोला, और अंत में शेष 6300 पुस्तकें अन्य भाषाओं में। मेरे पास 28 पुस्तकें हैं, लेकिन सवाल के हिसाब से 6300 हैं। तो अगर एक की वैल्यू आप निकालोगे तो 6300 बटे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 7 नेम 63 और 7 चौक 28 हो गया आपका, ठीक है। देखिए भाई 7 नेम 63 और 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। हमें क्या पूछा गया, हमसे सवाल पूछा गया टोटल कि कुल कितनी पुस्तकें, भाई 100 की वैल्यू चाहिए, तो 100 की वैल्यू आप निकाल लो, तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 900 बटे 4 इंटू क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो तो 25 आएगा, 25 में यहाँ 225 हो गया, तो यानी पुस्तकें कितनी हो गई, 22500। यानी टोटल पुस्तकें हमारे पास थी कितनी थी, 22500 थी। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। हमने क्या बताया, पहले 100 पुस्तकें थी, 20% हिंदी की निकल गई भाई, 20 हिंदी निकल गई, तो बची कितनी शेष, 80 बची। 80 का 50% इंग्लिश की, यानी 40 इंग्लिश है भाई, शेष कितनी बची, 40 बची। और 40 का 30% फ्रेंच भाषा में, तो
तो भाई देखिए यानी 12 पुस्तकें फ्रेंच भाषा में हो गई। तो अन्य भाषाओं कितनी बची 28, यानी मेरे पास 28 बचे, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितनी बची 6300 बच रहे हैं। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई भाई 63/28, इसको डिवाइड किया 9/4 आ गया। हमें पूछा कि कुल पुस्तकें कितनी, कुल हमने कितनी भाई 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 22,500 आ गई। चलिए भाई चलिए देखिए इसी सवाल को हम आपको एक दूसरे मेथड से करके दिखाते हैं। तो पहला सवाल दिखाया था शॉर्ट तरीका, ठीक देखिए ध्यान से। हिंदी की 20% है, यानी 5 में से एक पुस्तक हिंदी। देखिए यानी कि ये नीचे क्या था, कुल पुस्तक होती है, यानी 5 पुस्तकें टोटल, 5 में से एक भाई किसकी हिंदी की है। तो 5 में से अगर एक हिंदी की हो गई तो भाई बच्चा कितना हो, ध्यान देखिए 5 में से अगर हम एक पुस्तक को निकाल दो भाई कितनी हिंदी, तो बची कितनी 4 पुस्तकें बची, ठीक है। फिर देखिए फिर बोला शेष का, तो शेष का देखिए यानी फिर से 1/2, यानी कि 2 में से एक हमारी निकल रही भाई किसकी, इंग्लिश की, यानी टोटल थी 2 में से अगर एक निकल गई भाई बची कितनी होगी, 1 बची होगी। फिर देखिए फ्रेंच भाषा में कितना भाई 30% फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी 10 में से हमने 3 अगर माइनस कर दें तो देखिए 10 पुस्तकें टोटल थी और 3 है फ्रेंच के, भाई शेष कितनी बची होंगी 7 बची होंगी। बात आई समझ, ठीक। हमने कहा था जो वैल्यू डिवाइड सो डिवाइड कर लें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो ये कितना हो गया 25 आ गया। और यहाँ कितना आ गया 7। तो यहाँ पर ये कुल पुस्तक हैं भाई, और ये क्या है शेष पुस्तकें हैं। तो देखो मेरे पास शेष कितनी 7 हैं, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितनी है 6300 है। तो 7 बराबर 6300 के, तो 1 बराबर 700 के, 1 की वैल्यू 900 के, 1 की वैल्यू 900 के। तो कुल पुस्तकें मेरे पास कितनी 25, यानी 25 की वैल्यू आपको चाहिए 25 की। तो कुल पुस्तकों की संख्या आपको निकल के आ जाएगी 25 × 900, भाई कितना आ गया 22,500, यानी कुल पुस्तकें कितनी हो गई 22,500। बात समझ में आई भाई। चलिए भाई अगले सवाल हम लोग चलते हैं। जो अगला सवाल है हमारे पास वो थोड़ा चेंज है भाई, है ना, इसी टाइप से, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए सवाल बोला गया एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में। ध्यान देखिए हमने मतलब टोटल पुस्तकें भाई कितनी है 100 हैं, टोटल पुस्तकें कितनी है 100 हैं। 30% भाई किसकी होगी इंग्लिश की होंगी। तो इंग्लिश अगर 30% हो गई तो भैया 100 में से 30% यानी कितना हो गया 30 पुस्तकें इंग्लिश हो गई, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें इंग्लिश में, अंग्रेजी में पुस्तकें हिंदी %। तो आप बताइए भाई अंग्रेजी में पुस्तकें जो बोला कितनी भाई, अंग्रेजी में जो है वो आपकी कितनी भाई 50%। अब बताइए क्या शेष बोला गया, नहीं बोला गया, यानी इसी में से कितना 50%, इसी में से जो 50% है वो भाई किस में भाई आपकी हिंदी में। तो ये 50% हमारी हिंदी की हो गई। तो आप बताइए 100 का 50% भाई कितना हो गया 50 हो गया, कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है और शेष 500 अन्य भाषाओं। तो आप बताइए 100 में से 30 ये निकल गई, 50 ये निकल गई, भाई कितनी बची, अब शेष बची होगी, कितनी बची, जो भी शेष बच रही है शेष अन्य भाषा। तो शेष मेरे पास बची कितनी भाई 20 बची, ठीक। हमारे पास शेष 20 हैं, लेकिन सवाल की ऑर्डिंग कितनी है 500 है। तो 20 की वैल्यू किसके बराबर है 500 के बराबर है, ठीक है। 20 की वैल्यू किसके बराबर है 500 के बराबर है, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर हम बात करें तो भाई कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25 आ रहा होगा। तो कुल पुस्तकों की संख्या बची रही, कुल पुस्तकें कितनी भाई 100 - 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 हो जाएगी। तो 100 का मान कितना हो गया भाई 2500 आ गया। बात आई समझ में। अगर इसी सवाल को हम भाई दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो देखिए उससे कैसे लगेगा। देखिए भाई इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से लगाते हैं। एक पुस्तकालय में 30% इंग्लिश की है, तो इंग्लिश की है 30% फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 और 50% हिंदी की यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, ठीक है। तो आप बताइए ये हमसे बोला गया, तो इसको हमें पहले करने क्या, हमसे इसमें शेष बोला, शेष नहीं बोला गया, तो हम इसमें क्या फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। सबसे बोला गया 30% इंग्लिश की, हिंदी के 50%, तो दोनों मिला देखो भाई कितना हो गया 80% हो गया, कितना हो गया 80% हो गया। 80% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, कितनी होती 4/5। तो आप देखिए यानी टोटल पुस्तकें थी 5 और 5 में से 4 निकलने वाली शेष कितनी बची 1 बची, कितनी बची 1 बची, ठीक। तो मेरे पास 5 हैं, लेकिन भाई 4 हमारे पास निकल गए, दोनों मिला के, तो बची कितनी 1। हमारे पास शेष 1 पुस्तक, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग भाई कितनी 1 नहीं कितनी 500 भाई, कितनी 1 नहीं कितनी 500, 1 की वैल्यू 5, तो कुल पुस्तक कितनी बनेगी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 × 5 कितना आ जाएगा 2500, कितना आ जाएगा 2500। चलिए भाई नोट कर लीजिए। चलिए भाई देखिए एक और सवाल हम लोग लेते हैं। देखिए क्या बोला इस क्वेश्चन, बोला गया है कि
क्वेश्चन से बोला गया है कि नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी दी थी। ध्यान देखिए, क्वेश्चन में 4 लेते हैं हम। मानते हैं नंद किशोर के पास भाई कितना था, 100 रुपये था। कितना था, 100 रुपये। उसमें से पत्नी को देखिए कितना था, अपनी पत्नी को दे रहा भाई 35%। तो हमने 35% भाई 100 का 35 नहीं 35 आ गया। ठीक है, आगे देखिए, उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्रों को देता है। देखिए 50% अपने पुत्रों को दे रहा, कितना, 50% पुत्रों को दे रहा। तो ये 50% पुत्रों को दे दिया भाई, कितना दे दिया, 100 का 50%, 50 आ गया, यानी 50 रुपये दे दिए। और बोला से 450 रुपये उसने अपने पास रख लिए। तो आप बताइए 100 में से 35 कर दिए, 50 रुपये पुत्रों दे भाई, 85 रुपये खर्च हुए, तो शेष बचे कितने, शेष रुपये बच रहे हैं 15। कितने बच रहे हैं, 15। कितना बचा, 15। तो हमारे पास 15 बच रहे, सवाल अकॉर्डिंग कितना, 15 नहीं बोल रहा, कितना, 450। कितना, 450। तो 15 बराबर 450 के, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो भाई कितना आएगा, 30 आएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 हो जाएगी। यानी कि प्रारंभ में उसका कितना रुपये था, 3000 रुपये थे। बात आई समझ, ठीक। और इसी को आप भाई फ्रैक्शन से लगा, उससे दूसरे तरीके से लगाना चाहते हैं तो आप उससे लगा लीजिए। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से, यहीं पर पत्नी को दे रहा भाई कितना, 35%। पुत्रों को दे रहा कितना, पुत्रों को दे रहा 50%। तो भाई कितना दे दिया टोटल देखा जाए तो 85%। कितना दिया, 85%। अब आप ये ध्यान से देखिए भाई, अगर हम 85% बात करें तो 85 बाई क्या आएगा, 100 आएगा। 85 बाई क्या आएगा, 100 आएगा। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप देखिए भाई किससे, 5 से काटिए तो ऊपर आएगा 17 अपना 85, 17 से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी टोटल रुपए थे 20, और 20 में से हमने 17 रुपये दे दिए अपनी पत्नी और पुत्रों को। तो भाई बचे कितने, 3। हमारे पास 3 बचे, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितने, 450। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितने, 450 के। देखिए 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 450 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू भाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 कम 3, 3 बचे 15, 1 की वैल्यू आ गई 150। तो हमसे 20 की वैल्यू पूछी गई, तो 20 की वैल्यू कितनी है, 150 × 20 कितना आएगा, 3000 रुपये। यानी कि प्रारंभ में उसके पास भाई कितना धन था, 3000 रुपये था। बताइए कोई समस्या सवाल में भाई, मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। देखिए भाई अगला सवाल जो हमको दे रखा बोला गया है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर। देखिए अब ध्यान से, हॉस्टल भाई कितना खर्च कर रहा है, 40%। कितना, 40%। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ठीक है, 2/5। फिर बोल रहा है 20% किताब और स्टेशनरी पर। ठीक है, यानी बुक और स्टेशनरी पर कितना खर्च कर रहा है, 20%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कितनी होती है, 1/5। और देखिए, और बोला शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। शेष का 50% परिवहन यानी ट्रैवल पर, ट्रैवल्स। ठीक है, इस पर खर्च कर रहा है 50%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। क्या हो गई, 1/2। आगे देखिए, और बोल रहा है आगे परिवहन पर खर्च करता है। हॉस्टल किताब आदि पर खर्च करने के बाद 450 पे उसका शेष बचते हैं। ठीक है, 450 जो शेष का था भाई, यहाँ थोड़ी लैंग्वेज गलत है, यहाँ पे क्या है 400 रुपये शेष बचते हैं। यहाँ पे ये होना चाहिए 450 रुपये शेष बचते हैं। तो प्रारंभ में उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले थे, ध्यान से देखिए जरा। तो अब आप देखिए ध्यान से, हमने बात किया यहाँ पर शेष ऐसी कोई बात बोली थी, नहीं बोली। सवाल में बोला गया था हॉस्टल 40% खर्च किया, इस पर इतना खर्च किया, यहाँ शेष आया। तो जब तक भाई शेष नहीं आ रहा तो आप क्या करना, आप उन वैल्यू को जोड़ देना, ना कि अलग अलग फ्रैक्शन निकालना। इस बात को भाई इसीलिए हमने करके दिखाया, अब इस वैल्यू ताकि समझ जाए। ठीक है, तो देखिए आप पे कितना आएगा, 60% आएगा। और 60% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है। कितनी होती है, 3/5। यानी 5 में से, देखिए पीछे सवाल आपको बेसिक सारे 2-3 सवाल आपको बता दिए। अब आप थोड़ा सा ट्रिक से सीखिए। 5 रुपये मेरे पास थे, 5 में से 3 हमने भाई खर्च कर दिए, किस पर, हॉस्टल और बुक स्टेशनरी पर। 5 में से हमने क्या किया, 3 खर्च कर दिए, तो बचे कितने भाई, 2 रुपये। यहाँ हम क्या रखेंगे, शेष 2 रुपये। अब देखिए, अब ये शेष था, शेष का ट्रैवल में 50% नहीं, 2 रुपये थे, 2 का हमने 1 खर्च कर दिया, 2 रुपये का हमने 1 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचा कितना, 1 बचा। तो ये 2 से 2 कैंसिल है भाई, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे बचेगी 1 और यहाँ बचेगी 1। देखिए मेरे पास भाई 1 रुपये बचा, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 1 नहीं, कितना, 450 रुपये। यानी जो 1 की वैल्यू आपको दे रखी हो किसके बराबर है, 450 के बराबर है। तो हमसे बोला बताइए प्रारंभ में उसको अपने पास कितना पैसा मिला, तो प्रारंभ में कितना मिला भाई, 5 रुपये। यानी 5 की वैल्यू आपसे पूछी गई। तो 45 × 450 × 5 के 2 0, 55 25। देखिए ये तो आपका 0 ऐसे आ गया, 55 25 हो जाएगा, 5 को 20 2 22। पिता यानी कि प्रारंभ में उसको अपने पिता से कितने रुपये मिले थे, 2250 रुपये भाई मिले होंगे।
बात मेरे ख्याल से समझ में आए। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, जब तक सवाल में शेष ना बोला जाए तब तक जो परसेंट उनको आपको क्या करना, जोड़ते हुए चलना। जहाँ शेष बोल दे वहीं से उसको छोड़ देना। बात है इसमें 2 सवाल हम आपको इससे बेसिक पहले बता चुके, 100 मान के आप इसको 100 मान कर सकते हैं, लेकिन भाई हमें क्या जल्दी सवाल करना तो भाई इस तरह से करिएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देते हैं हमारे पास, जो भी नंबर हो। देखिए बोला गया श्री गिरधर घरेलू चीज़ों पर, शायद 6 नंबर सवाल होगा भाई, है ना, 6 नंबर शायद याद नहीं है, जो भी हो। बोला गया है श्री गिरधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, ठीक। घरेलू चीज़ों भाई खर्च के लिए तो ध्यान देखिए, किस पर, घरेलू चीज़ों पर कितना खर्च करता है भाई, मासिक आय का 50%। कितना खर्च करता है, 50%, ठीक है। आगे देखिए बहुत बात है ना। फिर बोलिए, फिर बोला गया शेष का, जैसे भाई शेष बोला गया तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसकी फ्रैक्शन लिख लेंगे, 1 बटे क्या हो गए, 2 हो गए। अब शेष बोल दिया, सवाल में बोला गया है शेष का 50% परिवहन पर। देखिए परिवहन भाई खर्च कर रहा है, परिवहन पर, शेष का 50% परिवहन पर, तो यहाँ भाई आ गया, ठीक है। आगे फिर बोला गया है मनोरंजन पर 25%, मनोरंजन पे भाई खर्च कर रहा है। कितना खर्च करता है मनोरंजन पर, मनोरंजन पर खर्च करता है 25%, तो ये मनोरंजन पर आ गया, ठीक। आगे देखिए फिर बोल रहा है 10% खेल कूद पे खर्च करता है, यानी खेल कूद बच्चों के हैं उन पे भाई खर्च हो रहा है, कितना, 10%। कितना, 10%। देखिए भाई यहाँ बोला उसने जितनी उसकी संपत्ति है उसका, जितनी उसकी आय है उसका 50% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है। फिर बोला गया शेष का परिवहन पर, मनोरंजन पर, खेल, लेकिन परिवहन बात के शेष बोला नहीं बोला, तो आपको क्या करना भाई, ये वैल्यू हमको जोड़ देनी है। तो 50 10 60 60 25 कितना हो गया, 85%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 17/20 होती है। अभी आपने पीछे की थी सवाल में, ठीक। यानी पहले मेरे पास भाई कितने रुपए थे, 2 रुपए थे, 1 हमने खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा, 1, ये शेष रुपए हुआ। अब हमने फिर जब ये शेष निकाला, नहीं पहले रुपए कितने थे भाई, 20 थे, और हमने भाई 17 खर्च करके बचाए कितने होंगे, 3 रुपये बचाएंगे, ठीक है। क्या कोई वैल्यू कट रही, नहीं कट रही, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा 40, 20 में 40 और 3 1 कम 3। हमारे पास शेष 3 रुपये, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग कितना भाई, 3 नहीं, कितना है, 900 रुपये। कितना है, 900 रुपये। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 900 बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 300 के बराबर है, किसकी, 300 के। तो हमसे पूछा कि उसकी आय कितनी, तो आय कितने भाई, 40, यानी उसकी जो कुल आय निकालनी है, कुल आय, तो भाई कितना हो जाए, तो आप देख सकते हैं 40 इंटू कितना हो जाएगा, 300, तो कितना आएगा, 4 3 12, यानी कितना आएगा, 12,000। यानी जो उसकी कुल आय थी वो भाई कितनी है, 12,000 रुपये उसकी क्या है भाई, आय। क्लियर हुआ भाई। घरेलू आवश्यकताओं पर 50% 1/2। शेष का बोला गया परिवहन पर, मनोरंजन पर, खेलकूद पर, ये वैल्यू, तो इनको जोड़ दिया, कितना है, 17/20 आ गया। यानी 2 रुपये थे, 2 से हमने 1 खर्च किया तो 1 बचा। फिर 20 रुपये, 20 में 17 खर्च करके भाई कितना बच गया, 3 बच गया। मेरे पास 40 आ रहा है, कितना, 3। हमारे पास शेष रुपये 3 के सवाल अकॉर्डिंग 900 शेष हैं, तो 1 की वैल्यू 300 भाई, 40 वैल्यू कितनी आएगी, 12,000 रुपये हो जाएगा। चलिए हम लोग देखिए इस टाइप में काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा हम टाइप क्या करते हैं भाई, चेंज करते हैं। देखिए अगला टाइप है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49,730 रुपये में क्या है, खरीदता है। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 49,730 रुपये में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/7 हिस्सा 15% लाभ पर बेच देता है। बताइए शेष वस्तुओं कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% लाभ हो। अब देखिए क्या है, हम 49,750 रुपये देखिए, जैसे है हमें पता नहीं क्या उसमें कहते हैं, 49,750 रुपये वस्तु ने क्या की, खरीदी, ठीक है। हम ये मान लेते हैं भाई एक वस्तु कीमत अगर 1 रुपये है तो 49,750 वस्तु की कीमत 49,750। अब इसका अगर हम निकालने बैठते भाई कितना %, इसका हम निकालते हैं कितना, 15%, यानी 2/7 हिस्सा निकालेंगे, फिर बचा हुआ हिस्सा निकालेंगे। सवाल काफ़ी बड़ा होगा, तो आपको जब भी ऐसे सवाल कभी आए तो इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए वस्तुओं का 2/7 हिस्सा, यानी टोटल हिस्सा कितना भाई, 7 है। ध्यान देखिए, यानी टोटल हिस्सा कितना है, 7 है, और 7 में से 2 हिस्सा हम बेचे कितने, 15% लाभ पर। देखिए 2 हिस्से को हम बेचे 15% के लाभ पर, तो भैया रुपये हमने कितने कमा लिए, 30 रुपये कमा लिए। कितने कमा लिए, 15 दूनी 30 कमा लिए, ठीक है। आगे देखिए फिर बोला कि बताइए शेष वस्तुओं को, तो बताइए 7 में से अगर 2 निकल गई तो बची कितनी होंगी, 5 बची होंगी। कितनी बची होंगी, 5 बची होंगी। इन वस्तुओं कितने लाभ पर बेचे, तो हमने मान लिया X% लाभ पर बेच दो भाई। कितने लाभ पर बेचे, हमने मान लिया X% लाभ पर हम बेचे, ठीक है। इन वस्तुओं कितने % लाभ पर बेचे कि हमें कुल सभी, तो कुल भाई कितनी है, 7 है, कुल सभी वस्तुओं पर कितना लाभ हो जाए भाई, 10% का क्या हो, लाभ हो। तो 10% का लाभ हुआ भाई, कितने रुपए कमा लेंगे हम, 70 कमा लेंगे। तो आप भाई खुद देखिए ना भाई, टोटल वस्तुएं दे दो, सॉरी टोटल वस्तुएं दे 7 में से 2 में से 15% लाभ पर, रुपये कितने कमा लिए, 30 कमा लिए। तो 5 में से अगर 2 निकले भाई बची कितनी, सॉरी 7 में से 2 निकले बची कितनी होगी, 5।
इन वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचें कि हमें कुल पर 10% लाभ हो। तो भाई कुल कितनी है 5 2 7, यानी 7 में 10% लाभ यानी कितना 70, यानी कुल वस्तुओं को यानी कि कुल वस्तुओं पर हमको कितने रुपए कमाने हैं 70 रुपए कमाने हैं। अब 70 में से हम कितना कमा चुके हैं 30 कमा चुके हैं भाई, कितना कमा चुके हैं 30 कमा चुके हैं, तो बचे कितना कमाने को 40 रुपये कमाने। भाई देखिए 70 में से हमने 30 रुपये तो कमा लिए हैं भाई, ध्यान देखिए 30 कमा लिए तो बच्चे कितने कमाने 40। अब ये 40 कहाँ जाएंगे, यहीं से तो आएंगे भाई, कहाँ जाएंगे यहीं जाएंगे, यानी अगर हम यहीं से कर दें तो आप करेंगे 5 × x% बराबर कितना हो जाएगा 40 के, तो 5 × 40 यानी x वैल्यू कितनी हो जाएगी 8%, यानी कि शेष वस्तु हम कितने परसेंट लाभ पर बेचें 8% के लाभ पर बेचना होगा। देखिए भाई अगला सवाल हम लोग लेते हैं इसी टाइप का, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए बोला गया ए दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4,859 रुपए में खरीदता है, वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा, वह वस्तुओं का 3/7 हिस्सा, यानी टोटल वस्तुएं कितनी 7 और 7 में से कितनी में 3, वस्तुओं का 3/7 हिस्सा 30% लाभ पर, भाई कितना रुपए कमा लोगे 90 रुपये, आपने क्या कर लिए कमा लिए। आगे देखिए फिर बोल रहा है बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट हानि या लाभ पर बेचे, तो बताइए शेष कितनी बची भाई 4 बची, कितने परसेंट हानि या लाभ हमने मान लिया x%, अब वो हानि हो लाभ हो तो बात की बात है, कितने परसेंट हानि या लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 10% लाभ हो। भैया कुल सभी वस्तुएं कितनी 4 3 7, यानी 7 पर 10% का लाभ, यानी कितने रुपये कमाने की बात कर रहा है 70 रुपये कमाने की बात कर रहा है, यानी टोटल वस्तु हमको रुपए कितने कमाने चाहिए, तो भाई 70 रुपये हमको क्या करना चाहिए कमाने चाहिए। ध्यान सुनिए, यानी टोटल वस्तु 70 रुपये कमाने चाहिए, लेकिन हमने क्या किया शुरुआत में ही 90 रुपये कमा लिए, तो भाई ज़्यादा कमाए कि नहीं कमाए, ज़्यादा कमाए, तो ये हमको क्या करना पड़ेगा अब इससे थोड़ा कितना कम करना पड़ेगा 70 से ज़्यादा हमको कमाने ही नहीं, और हमने पहले 90 कमा लिए, यानी हमको क्या करना पड़ेगा अब 20 रुपये कम करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे भाई 20 रुपये अब क्या करने पड़ेंगे कम करने पड़ेंगे, 20 रुपये कम करने पड़ेंगे कहाँ यहाँ पर, यानी कि 4 × x% बराबर 20 के, तो 4 × 5 = 20, यानी x% वैल्यू कितनी 5, यानी अब हमको इसको क्या करना 5% लॉस पर बेचना होगा, यानी इन 4 वस्तुओं को जो भी शेष वस्तु बची इनको हमें क्या करना होगा 5% लॉस पर बेचना होगा। बताइए भाई कोई समस्या किसी को, नोट करिएगा इसको। चलिए भाई इसी में एक नया सवाल लेते हैं, मतलब नया क्या इसी टाइप का थोड़ा दूसरा लेते हैं, थोड़ा चेंज करेंगे। बोला गया ए दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर, 1/4 हिस्सा यानी 4 में से 1 हिस्से को हमने 30% के लाभ पर बेचा है, तो रुपए भाई कितने कमाए होंगे 30 कमा लिए, कितने रुपए कमा लिए 30 रुपये हमने क्या कर लिए भाई कमा लिए। यहाँ से ध्यान दिए कितने रुपए कमा लिए 30 रुपये हमने कमा लिए। अब बोल रहा है शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, तो 4 में से 1 हमने बेची, बची कितनी 3, और इनको हमने 10% लाभ पर बेच दिया, तो रुपए कितने कमा लिए फिर से 30 रुपये कमा लिए, कितने कमा लिए 30 रुपये। तो अब पूछा कुल सभी वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा, बताया पूछा गया, तो बताइए उसने कुल सभी वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचा। तो आप भाई देख सकते हैं टोटल वस्तुएं कितनी बेची 4 बेची हमने, कितने % लाभ पर बेची नहीं पता, तो हमने मान लिया x% लाभ पर बेची होंगी। टोटल देखो आपने यहाँ 3 1 4 वस्तु बेची, लेकिन कितने रुपये में बेची 60 रुपये में बेची, 30 30 60 रुपये में, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 15%, कितनी आ जाएगी 15%, यानी सभी वस्तुओं को उसने कुल कितने % लाभ पर बेचा 15% के लाभ पर भाई बेचा हुआ। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। देखिए इसी टाइम में थोड़ा सा बोला गया है ए दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा, उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा यानी 4 में से 3 को, देखिए 4 में से 3 को कितने % लाभ पर बेच रहा है, बोला गया 20% का लाभ पर बेचता है, तो 20% का लाभ पर बेचा हुआ कितने में से होगा 60 रुपये में बेच दिया होगा, कितना बेच दिया होगा 60 रुपये में बेच दिया होगा। फिर बोला जा रहा है शेष बची हुई वस्तुओं का, और शेष बची हुई वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। आप बताइए 4 में से 3 बच गई, भाई बची कितनी 1, अब बोल रहा क्रय मूल्य पर ही बेचता, तो क्रय मूल्य मतलब क्या, जैसे भाई हम ये आपसे बोले आप कोई चीज़ 100 रुपये की लाए और 100 रुपये में आपने बेच दी, तो आपको कोई लाभ और हानि हुआ क्या, नहीं हुआ, यानी आपको क्या मिला 0% मिला। क्या हमने बोला यदि मान लो आपने कोई बस 100 रुपये खरीदी और उसको 100 रुपये में ही बेच दिया, क्या 100 रुपये में बेच दिया, तो क्या आपको कोई लाभ हानि हुई, कुछ नहीं हुआ, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी क्या हुआ 0%। तो वही सवाल यहाँ बोल रहा है कि 4 वस्तु टोटली 4 में से 3 को 20% लाभ पर बेचा, 60 रुपये कमा ली। बोला शेष, तो शेष कितना बचा 1, बोला इसको क्रय मूल्य पर ही बेचा, यानी क्रय मूल्य बेच दिया तो 0% का प्रॉफिट या लॉस, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे 0 हो गया। बोल रहा है आपसे सवाल में, तो बताइए उन सभी वस्तुओं को कितने % का लाभ या हानि, भाई देखिए टोटल वस्तुएं कितनी बेची 4 बेची,
कितने रुपए लाभ या हानि पता नहीं, हमको परसेंटेज लगा दिया। कितने रुपए में बेची, 60 रुपए में, तो भैया आंसर कितना आ रहा होगा, 15% हमारा क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। बात समझ में आई भाई।